जिस्मानी शख्स जो जिस्म की सुनता है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। आजकल हम सब मॉडर्न हो गए, आजकल हर कोई सब जायज है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। गौर कीजिए, दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं। मेरी बॉडी में जिस्म भी है और रूह भी। पॉल कहता है मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूं ताकि इसे काबू में रखूं। एक मसीही का सबसे बड़ा एजेंडा क्या होना चाहिए कि किसको खुश करे? खुदावंद को। यही होना चाहिए। अब जिस्म के काम क्या हैं जो हमें जिस्मानी बनाते हैं? वो क्या है? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, बिदतें, जुदाइयां, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी बाबत तुम्हें पहले से बताया देता हूं। अगर मैं और आप जिस्मानी हैं, हमारी सारी मुशक्कत, सारी चीजें एक तरफ चली जाती हैं। हम रूहुल कुदस की दुआ करते हैं, रूहुल कुदस गंदी जगह पर आएगा जब हमारी आंखें गंदगी देखती हैं, दिल में गंदगी है। हम टीवी पर, इंटरनेट पर, सेल फोन पर हर वक्त गंदगी देखते हैं। हम हर वक्त अय्याशी की सोचते हैं। और जिंदगी के मालिक जिसने मुझे और आपको सांसें दी, जिसके बारे में लिखा उसकी मदद सराई करो, ये उसे दिल पसंद है, वो खुश होता है। हम अपनी बर्थडेज में, हम अपनी एनिवर्सरीज में, हम अपनी मैरिजेस में, हम अपनी खुशियों में खुदा को शामिल करना भूल जाते हैं, उसकी तारीफ करना भूल जाते हैं। हाउ यू विल से कि आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी? खुदा तो है ही नहीं वहां पर। उसकी सारे दिनों की इबादतें, उसकी दैयकियां, उसके हदिये, उसकी शुक्रगुजारियां एक तरफ, उसने मुर्दों को जिंदा किया एक तरफ, लेकिन वो जिस्मानी जिंदगी गुजार रहा था। जिस्मानी शख्स खुदा को खुश नहीं कर सकता। कई दफा लोग मुझे कहते हैं पादरी साहब अब दुनिया में रहते हैं, दुनिया को भी तो खुश करना है। तो जरूर करें खुश, दुनिया में रहें, लेकिन फिर आपका रैप्चर नहीं होगा। यू विल रिमेन इन द वर्ल्ड। और जो दुनिया में रहते हैं आप उसी जगह पर रहेंगे जहां पर दुनिया जाएगी। लेकिन अगर आप दुनिया के नहीं हैं, आप अपने आप को परदेसी और मुसाफिर समझते हैं, आप ये सोचते हैं कि आपका ठिकाना इस दुनिया में नहीं है, देन यू विल थिंक जिस खुदा की हुजूरी में मैंने रहना है, क्या मैं उसे अपने कारोबार से, अपनी जिंदगी से खुश कर रहा हूं या नहीं कर रहा? अगर मेरे कारोबार, मेरे हाई स्कूल में, मेरे मिडिल स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे काम पर आई एम नॉट प्लीजिंग गॉड, तो फिर रैप्चर नहीं होगा। जब यीशु इस दुनिया को, अपनी कलीसिया को लेने आएगा, तो लिखा है कि वो ऐसी कलीसिया को लेने आएगा, ऐसी दुल्हन को जिसमें कोई झुर्री ना हो। कई दफा हम सोचते हैं गरीबों को खाना खिला देंगे, किसी बेवा की मदद कर देंगे, खुदा मेरे गुनाह को मुआफ करेगा। नहीं, अगर खैरात से खुदा मुआफ कर देता तो यीशु को सलीब पर जाने की जरूरत नहीं थी। देयर वाज नो अदर वे। क्योंकि मेरा और आपका खुदा पाक है, वो पाकीज़गी को पसंद करता है, उसकी पाकीज़गी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और उसने अपने स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए कोई और कुर्बानी उसके सामने ठहर नहीं सकती थी। कोई बर्रा, कोई बछड़ा, चांद लम्हे के लिए हम पाक होते, फिर गुनहगार हो जाते, लेकिन एक वाहिद कुर्बानी की जरूरत थी जो बेअब है, जो पाक है, और वो कुर्बानी सिर्फ आसमानों पर थी। वो कुर्बानी खुदा से निकली और उस कुर्बानी का नाम इकलौता बेटा था। खुदा ने अपनी पाकीज़गी का स्टैंडर्ड पूरा करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया।
क्या वो मुझे और आपको मुआफ कर देगा जब हम उसकी हुजूरी में जाएंगे? क्या जब हम ये कहेंगे कि यस एक्सीडेंटली हो गया, आज खुदा पर तरस खा सकता है, लेकिन जिस दिन आखिरी नरसिंगा फूंका गया, जिस दिन मेरी सांसें मेरे जिस्म से जुदा हो गई, हम उस अमीर आदमी की मानंद होंगे जब हम ये कहेंगे काश खुदावंद एक मौका दे, मैं अपने भाइयों को ही बताऊं जाके कि इन मजलिसों से निकल आओ, इन बुरी आदतों से निकल आओ जो तुम्हें बदी करने पर आमादा करती है, गुनाह करने पर।